हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल के टाइप्स को हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। On the basis of numbers, the cell is classified into two types. The first one is unicellular and the second one is multicellular. Unicellular are made up of just one single cell, जिसका मतलब है वो complete living organism एक single cell से बना होगा. For example, amoeba, bacteria and so on. इस फिगर में देखो जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, be it amoeba और be it the paramecium, These all living organisms are made up of single cell. इन organisms के स्ट्रक्चर को आप अगर फिगर में केयरफुली देखो तो आपको दिखेगा ये organisms एक ही सेल से बने हुए हैं। वहीं पे जो हमारा दूसरा टाइप है मल्टी सेलुलर, वे organisms न्यूमरस सेल से बने होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अनलाइक द यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल से ही बने होते हैं। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड सो ऑन. This figure shows how multiple cells combine to form a tissue and these tissue combine to form an organ of a human body. जिसका मतलब है human beings are made up of combination of cells, so they are classified in the multicellular category. Our next classification is on the basis of structure of nucleus. ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है यूकैरियोटिक and the second one is prokaryotic cells. सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स को देखें तो इन सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल के फिगर में देखें अगर तो जो न्यूक्लियस है हमारा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मटेरियल हमारा उसके अंदर इनक्लोज्ड होता है। और दूसरा टाइप हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसका मतलब है इन सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट होते हैं पर न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं होता है। यही न्यूक्लियर मटेरियल इन सेल्स में डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं, जिसकी वजह से इन सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन दोनों टाइप्स के स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है, जिसकी वजह से एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमें दिख रहा है। वहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में लाई कर रहा है। इन सेल्स के न्यूक्लियर मटेरियल के लिए कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जानेंगे। अंटिल देन कीप योर लर्निंग हैप्पी। जय हिंद।